ओम शांति। आज हम बहुत सारे कर्म करते हैं। उन कर्मों का कई बार हम चुनाव भी करते हैं कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। लेकिन हमें अब ध्यान रखना है कि हम जो भी कर्म करें वो हमारे जीवन को महान भी बनाएं, एक आदर्श भी बनाएं और हमारी लाइफ भी बहुत इजी हो जाए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ को बहुत इजी तरीके से जिएं, बहुत सरलता से जिएं और बहुत खुशी के साथ जिएं। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ को खुशी के साथ जीना है, मज़े के साथ जीना है, या कहें कि हर कर्म से हमें महानता भी लेनी है, तो हमें इन दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। ये दो चीज़ें अगर आप हर एक को देते रहें तो आपका जीवन भी खुशियों से महकेगा और आपके जीवन में जो आप सरलता चाहते हैं वो भी मिलेगी। और तीसरा है, जो आप अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कर्म करते हैं जहाँ पर हमें खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। कई बार वो खुशियाँ जल्दी मिल जाती हैं, कई बार बहुत सारे प्रयास के बाद भी खुशियाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि ये दो चीज़ें ही आपके घर में या आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाएंगी, तो पहली है दुआएं और दूसरे हैं अच्छे कर्म। क्योंकि जब जीवन में दुआएं ही रहती हैं तो हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है। क्योंकि कहते भी हैं कि जब हम किसी को दुआ देते हैं वहाँ भगवान भी प्रसन्न होता है। उस समय भगवान भी मजबूर हो जाता है आपको खुशियाँ देने के लिए। इसीलिए कहा जाता है दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। अब आपने दूसरों को दी हैं दुआएं तो रिटर्न में भी आपके पास दुआएं ही आएंगी। लेकिन जब आपने किसी को खुशियां दी तो आपके घर में भी खुशियां आएंगी। हमेशा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को देने से पहले कंजूसी ना करें। हम बहुत कई बार धन देना हो कंजूसी कर लेते हैं, मान सम्मान देना हो तो भी कंजूसी कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप जितना देंगे उतना बढ़ती जाएंगी। दुआएं देंगे, दुआएं बढ़ती रहेंगी। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल और अच्छा मिलेगा। क्योंकि हर कर्म की एक परिभाषा है। आज आप दुआएं किसी को दे रहे हैं, कल आपको दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी तो सामने वाला व्यक्ति दोनों हाथों से आपके लिए दुआ मांगेगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि दुआएं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पूंजी भी हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्ले करती हैं और दूसरा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। आज जब कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज है, तो डॉक्टर आपको एक ही चीज़ की सलाह देते हैं कि अब लोगों की दुआएं ही इसे बचा सकती हैं। आप सब प्रेयर करें ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। आप सब दुआएं करें, भगवान से प्रेयर करो ताकि ये व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाए। सोचिए दुआओं में कितना शक्ति है। दुआओं में इतनी शक्ति है कि जो मौत में फंसा हुआ व्यक्ति है उसको भी वो बाहर निकाल देती है। वैसे ही सोचे, आपके घर में कोई बीमार है, दूर बैठा है, आप उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन अपनी दुआओं की शक्ति उन तक दे सकते हैं। और जब आप उनको दुआओं की शक्ति देंगे तो ऑटोमेटिकली वो शक्ति फलीभूत भी होगी। आप यहाँ से उनको ब्लेसिंग दें कि वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, वो जहाँ भी रहे खुशनुमा रहे, वो जहाँ भी रहे अपनी लाइफ को एंजॉय करके जिए। क्योंकि आज जिस प्रकार का दौर चल रहा है, छोटी छोटी बातों पे भी आज खुशियाँ गायब हो रही हैं। और उसका कारण कई बार दुनिया के अपसेट बोल होते हैं, नकारात्मक सोच होती है। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि दुआओं से बड़ी कोई शक्ति नहीं। दुआएं हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाती हैं और दूसरा अच्छे कर्म हमारे जीवन को बहुत अच्छा चरित्रवान बनाते हैं। क्योंकि हमारा चित्र चरित्र के साथ बनेगा। आज देवताओं के हम जो भी चित्र बना रहे हैं उनके चरित्र के अकॉर्डिंग बना है। आज स्कूल में जाते हैं बच्चे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। आप देवताओं का सर्टिफिकेट देखें, उनका चेहरा, उनके बोल, उनके चाल, उनका रहन सहन कैसा था और आज मनुष्य आत्माओं का कैसा है। इसीलिए कहा जाता है आपका चित्र तभी बनेगा जब आपका चरित्र महान होगा। महान
व्यक्तियों के ही आज इतने अच्छे अच्छे चित्र बने हैं जो पूजनीय लायक है। आज आप देखें कि एक देवी देवताओं का चेहरा जो मंदिर में पूजनीय लायक है, और एक आप श्रृंगार करके चेहरा बनाते हैं लेकिन वो मंदिर लायक नहीं बनता। भले हम आर्टिफिशियली बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन मंदिर लायक वही बनता है जिसने अपने चित्र के साथ अपने चरित्र को भी निखारा है। इसीलिए कभी भी हमें ये भूलना नहीं है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन भगवान साथ नहीं दे रहा। हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। जब आप निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करना शुरू हो जाएंगे तो भगवान भी आपको निस्वार्थ भाव से उसका फल देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों का फल भगवान के हाथ में है। बुरे कर्मों का फल आपको कई बार जल्दी भी मिल जाता है, कई बार लेट भी मिलता है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल आपको तब मिलता है जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं। तब भगवान उस समय आपको अच्छे कर्मों का फल देता है कि इस समय इसको ज़रूरत है, मुझे जो भी इसने अच्छे कर्मों से फल कमाया है मुझे इस समय इसको देना है। भगवान जो भी आपकी लाइफ में करता है वो कुछ सोच समझ के ही करता है। कभी भी डाउट अपनी लाइफ के लिए क्रिएट ना करें कि मेरी लाइफ कैसी है। इसीलिए लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिएं। कर्म ऐसे करें जो आपको महान बना दें, दुआएं ऐसी दें जो दूसरे भी आपको दुआएं देने के लिए विवश हो जाएं, और कर्म ऐसे करें जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हों। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमारे कर्मों का पहली रूपरेखा हमें ही पता चलनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं उसमें जब हमें खुशी मिल रही है तो वो कर्म हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे पुण्य का खाता बना देते हैं। और वही कर्म जब हम किसी को दुख देकर कमाते हैं तो वो हमारे पाप के खाते में बन जाता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई पाप कर्म का खाता भी बने, लेकिन कारण या कारणे कई बार बन जाता है। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर भूल चूक में पाप कर्म किया है तो आप उसे अच्छे कर्मों से डिलीट करें, पुण्य कर्मों से डिलीट करें, या दूसरों को दुआएं देकर डिलीट करें। तो आपके सिर से बहुत जो बोझ है वो भी उतर जाएगा, आपका ब्रेन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आप बिल्कुल खुशनुमा जीना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब ब्रेन के ऊपर बहुत सारा भार होता है, मन के ऊपर बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों का छाप होती है, बोझ होता है, तो कई बार हम उस चीज़ में हताश हो जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ऐसे अपने लिए वायदा करें कि मुझे सभी को दुआएं देनी है और हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, और ये अच्छे कर्म ही आपके जीवन को बहुत सुंदर बना कर जाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ भी भरी रहेंगी, और जब आप दूसरों को दुआएं देंगे तो आपका मन भी बहुत हल्का होगा। और तीसरा, आप बुरे कर्मों से बच जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि जितनी बार ये दो चीज़ें आप दूसरों को देंगे उतना आपके घर में भी इन दोनों चीज़ों की हमेशा आगमन होता रहेगा। ओम शांति।